हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका अभिषेक सर संध्या साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 11th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11th की मैथ पढ़ने से पहले हम आपको मैथ के कुछ बेसिक्स चैप्टर बताएंगे, ठीक है। बेसिक्स चैप्टर बताएंगे, उसमें टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, मॉडुलस, लॉग, ग्रेटेस्ट डिवीजन, फ्रैक्शनल पार्ट, साइन स्कीम, ये सब चैप्टर आपको क्या करेंगे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, या इसको हम क्या बेसिक मैथ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में क्लास 11th का मैथ एकदम जीरो से चालू कर रहे हैं, एकदम जीरो से। चलिए आप लोग ये फॉर्मूला के बारे में अच्छे से जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप क्या किए हैं, बचपन से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, और आप लोगों को इसका यूजेस भी पता है कि इसका यूज हम कब और कहां करते हैं, ठीक है। चलिए अगर यही फॉर्मूला को आपको हम बोले प्रूफ करने के लिए कि बताइए a प्लस b का होल स्क्वायर प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, a प्लस b और इनटू a प्लस b आप कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, a को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस a b को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ab प्लस b को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना ab प्लस b को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा, b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जी सर, ये तो हमारा प्रूफ हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार आप लोग ये भी पढ़े होंगे a प्लस b का क्या होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, या इसको ऐसे भी आप लोग लिखते होंगे a क्यूब प्लस 3ab, यहां से आप क्या किए कॉमन ले लिए और क्या a प्लस b और प्लस कितना बाबू b क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला आप क्या किए हैं, पढ़े हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल क्यूब। अब हम आपको बोलेंगे कि a प्लस b का होल क्यूब कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, a प्लस b का क्या होल स्क्वायर और इनटू a प्लस b, आप क्या फिर इसको क्या कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और a प्लस b, आप इसको आप क्या कीजिएगा, सर हम इसको क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर को दोनों से, 2ab को दोनों से, b स्क्वायर को दोनों से। जी ये बात प्रूफ आप अच्छे से कर लिए हैं। अगर यही बात अगर हम आपको बोले a प्लस b का पावर आप 4 हो, तो आप क्या कीजिएगा, a प्लस b का पावर 4 हो तो आप क्या कीजिएगा, सर हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर और इनटू a प्लस b का बाबू क्या होल स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में तोड़ लेंगे और इसको भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में तोड़ के दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा a प्लस b का पावर 4 आ गया। बाबू अगर यही आपको बोल दे a प्लस b का पावर 8, बताइए क्या होगा, a प्लस b का पावर आपको बोलेगा 6, बताइए क्या होगा, a प्लस b का पावर आपको बोलेगा बाबू 10 क्या होगा, a प्लस b का पावर 15 क्या होगा बाबू। तो आप क्या कीजिएगा, सर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसका मल्टीप्लाई बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे ना कर तो लेंगे पर यह क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, हम इसको अच्छे से क्या होगा कर नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं पर जाके हमारा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में इसी एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, इसी एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि a प्लस b का पावर 8 हो तो क्या करेंगे, a प्लस b का पावर 6 हो तो क्या करेंगे, a प्लस b का पावर 10 हो तो क्या करेंगे, a प्लस b का पावर 15 हो तो क्या करेंगे, और इसका पावर क्या हो तो मतलब और 15 के बाद भी अगर कोई पावर हो तो इसको हम क्या करेंगे। आज हम इस वीडियो में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखिए
देखिए आज एक टॉपिक पे हम बात करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल पे आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए एक 1 और ये 1, ठीक है 1 और 1 दिए। अब देखिए उसके बाद अब ये दोनों को आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 1 + 1 कितना आ गया 2 और एक फिर 1 इधर और एक 1 इधर। ठीक है, फिर देखिए अब ये दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 2 कितना 3 और ये 2 + 1 कितना 3। फिर अपने मन से एक 1 और एक 1 इधर। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दोनों को फिर ऐड कीजिए, 1 + 3 4 और ये दोनों को ऐड कीजिए कितना 3 + 3 6 और ये दोनों को ऐड कीजिए कितना 4 और एक 1 इधर और एक 1 इधर। ठीक है, फिर ऐसे सिमिलरली आप दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए 5 और ये दोनों को ऐड कीजिए 10 और ये दोनों को ऐड कीजिए कितना 10 और ये दोनों को ऐड कीजिए 5 और ये 1 एक इधर और एक इधर। ठीक है, फिर दोनों को ऐड कीजिए 6, ये दोनों को ऐड कीजिए 15 और ये दोनों को ऐड कीजिए कितना 20 और ये दोनों को ऐड कीजिए 15, ये दोनों को ऐड कीजिए 6 और ये फिर अपने मन से 1 इधर और एक 1 इधर। ठीक है, फिर देखिए ये दोनों को ऐड कीजिए 7, ये दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 21, ये दोनों को ऐड कीजिए 35, ये दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए 21, ये दोनों को ऐड कीजिए 7 फिर 1 इधर और एक 1 इधर। ठीक है, अब फिर दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्या हो गया 8, ये दोनों को ऐड कीजिए कितना 28, ये दोनों को ऐड कीजिए कितना 56, ये दोनों को ऐड कीजिए 70, ये दोनों को ऐड कीजिए कितना 56, ये दोनों को ऐड कीजिए कितना 28, अब दोनों को ऐड कीजिए 8 और ये 1 इधर और ये 1 इधर। अब हमको ऐड करने का और करना है, और हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए ये एक शेप बन रहा है, क्या बन रहा है, देखिए एक शेप बन रहा है, ये देखिए शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए इस टाइप का एक शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ये देखिए एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल। तो सर ये पास्कल्स ट्रायंगल का यूज क्या है ये बताइए। चलिए देखिए अभी हम आपको बताया था कि a + b का पावर आपको क्या n, अब यहां पर हम क्या ले लेते हैं n यहां पर क्या होगा, देखिए n यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 से लेके आप जहां तक आप दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये n अगर ये n अगर ये 1 हो तो इसका यूज करेंगे, ये ऊपर वाला 1 1। ठीक है, उसके बाद n जब 2 हो, n क्या 2 मतलब क्या a + b का मतलब स्क्वायर, तो इसके कोएफिशिएंट में हम ये यूज करेंगे 1 2 1। उसके बाद पावर 3 हो तो क्या इसका यूज करेंगे, पावर 4 हो तो इसका यूज करेंगे, पावर 5 हो तो इसका यूज करेंगे, पावर 6 हो तो इसका यूज करेंगे, पावर 7 हो तो इसका यूज करेंगे और पावर 8 हो तो इसका यूज करेंगे। और ये ट्रायंगल से यहीं पर ब्रेक हो गया क्या, नहीं बाबू, इस ट्रायंगल को हम आगे जहां तक क्या हो निकालना हो वहां तक इसको क्या कर सकते हैं 9 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं, 15 भी निकाल सकते हैं, 20 भी निकाल सकते हैं आराम से। ये ब्रेक नहीं हुआ, जहां तक भी आपको जाने का मन है वहां तक आप क्या कीजिएगा, जाइएगा। a + b का पावर n आपको पता करने के लिए, चलिए जैसे देखिए इसका यूज हम बताते हैं। जैसे आपको बोल दें a + b का पावर 5 निकालने के लिए, बोल दो आप क्या बोल दें a + b का पावर 5 निकालने के लिए। अभी तो a² a + b का होल स्क्वायर पढ़ चुके, a + b का होल क्यूब पढ़ चुके। हम आपको बोले 5 रहे क्या करेंगे, 6 रहे क्या करेंगे, 7 रहे क्या करेंगे, 8 रहे क्या करेंगे, वही बात हम आपको क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। जैसे a + b का पावर 5 रहे तो आप क्या कीजिएगा, देखिए कुछ नहीं करना है, a का पावर देखिए स्टेप देखना है, a का पावर 5, a का पावर क्या देना बाबू, ये वाला पावर देना, a का पावर 5 और b का पावर बाबू 0 देना, क्या देना 0। a का पावर 5 और b का पावर कितना देना है 0। चलिए अब इसका अगला स्टेप लिखेंगे। अगला स्टेप में क्या करना है ये देखिएगा, अच्छे से गौर कीजिएगा। यहां पर इसमें से एक कम करना है और इसको एक देते चलना, इसमें से एक कम करना और इसको एक क्या करना है देते चलना। देखिए a का पावर 5, a के पावर 5 में एक कम कर दिए कितना हो गया 4 हो गया। और ये देखिए b का पावर क्या था 0 और इसमें एक दे दिए कितना हो गया पावर 1 हो गया, तो दिक्कत। अब देखिए उसके बाद देखिए a का पावर 3 हो गया और b का पावर बाबू 2 हो गया, तो दिक्कत। फिर इसमें मतलब इसमें एक कम किए, फिर इसको एक दे दिए। फिर अगला स्टेप में क्या करना है, इसमें से एक कम करना है कितना
कितना 2 और b का पावर बाबू कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद देखिए फिर इसमें से एक कम करना है, एक कम किया इसको एक दे दिए पावर 4 हो गया। फिर इसमें से एक कम करना है, a का पावर 0 और b का पावर 5। सर ये स्टेप कब तक करते रहना है, ये स्टेप तब तक करते रहना है जब तक a का पावर 0 और b का पावर ये जो मैक्सिमम है वो ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखना a का पावर 5। अब आप अभी तक पढ़ते हैं कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहां पर देखिए b का पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। देखिए तो 1 टू द पावर 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू द पावर 5 ही आएगा। क्या आएगा आप लोग पढ़ते आए होंगे कि अगर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x ही आएगा। तो इसी प्रकार देखिए यहां पर a का पावर 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें 1 से कैसे b का पावर 0 का 1 होता है। आप लोग पढ़े होंगे 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1 होता है कि नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखिए a का पावर 4 और ये b और ये देखिए a क्यूब b स्क्वायर और ये देखिए a स्क्वायर b क्यूब। उसके बाद देखिए a b का पावर 4 और ये भी 1 और ये कितना b का पावर 5। चलिए यहाँ पर रुक जाना। अब देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि a प्लस b का पावर अगर आपको 5 हो तो किसका यूज करना है। देखिए 5 में इसका यूज करना है। कैसे यूज करना है, कोएफिशिएंट के रूप में इसका क्या करना है यूज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कैसे करते हैं। ये देखिए अब ये 1 यहाँ पे 5 यहाँ पे 10 वहां पे 10 वहां 5 2 और 1 लास्ट में। ठीक है, चलिए अब हम कोएफिशिएंट इसका बैठाते हैं। अब a टू द पावर 5 में 1 कोएफिशिएंट देंगे तो a टू द पावर 5 ही लिखते तो कोई बात नहीं है। जैसे आप कभी भी आप लिखते हैं क्या, जैसे आपको 2x लिखना है, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है ना। अगर हम यही x सिर्फ x में आपको पूछे क्या कोएफिशिएंट है तो आप इसको क्या बताइए, इसका कोएफिशिएंट पूछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 छिपा हुआ है इसमें। उसी प्रकार अगर 1 कोएफिशिएंट इसमें नहीं भी शो करे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद क्या 1 के बाद क्या है बाबू 5 a का पावर 4b प्लस उसके बाद देखिए 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 10 के बाद देखिए 5 a b का पावर 4 प्लस ये देखिए b का पावर लास्ट में 1 है 1 दे देंगे कोई बात नहीं है a टू द पावर 5। अब देखिए ये हमारा क्या गया a प्लस b का पावर 5 का एक्सपेंशन यही है। जिस प्रकार आपका a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, उसी प्रकार a प्लस b का पावर 5 है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप इसको क्या कीजिएगा आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। कैसे इसको कीजिएगा a प्लस b का होल क्यूब इनटू a स्क्वायर कर दीजिएगा, a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगा दीजिएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा बाबू आपका कितना ही आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हम बात कर लिए। एक दो क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप लाइक कीजिएगा तो क्या होंगे थोड़ा सा उत्साहित होंगे और वीडियो अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ये तो हमारा क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर वीडियो है और ये भी फंडामेंटल का है। इसका फंडामेंटल जिसको हम क्या बेसिक मैथ बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आपका चैप्टर चालू नहीं किए हैं। अगर हम चैप्टर में पूरा 11 का चालू करते हैं, फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी है, अगर हम चालू कर दो तो आपको थोड़ा सा क्या होगा समझ में थोड़ा सा क्या परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो ये अगर 4-5-6 चैप्टर जो आपको हम बताए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हैं क्या, अगर वो 5-6 चैप्टर जो जिसका नाम लिया है उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। 11 का कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए यही देखते हैं a प्लस b का पावर आप हमको क्या कर दें। ठीक है, पावर अगर हम 7 कर देते हैं, क्या करते हैं हम 7 करते हैं। आप इसका सर आप कैसे कीजिएगा सेम जैसे हम उसका किया ना वैसे ही इसका भी हम a प्लस b का पावर 7 का भी करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना, a का पावर 7 मैक्सिमम देना है, a का पावर 7 ये वाला ना सर, हां यही वाला आपको पावर देना है, a का पावर 7 और b का पावर 0 प्लस अब देखिए इसमें से एक कम करना और इसको एक देने चलना। ये 7 में से एक कम किया a का पावर 6 आ गया और ये b का पावर 1 हो गया। कोई दिक्कत क्या। अब देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको वही करना है, इसमें से एक कम करना है 5 हो गया और इसको एक दे दिए तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया। फिर इसमें से एक कम कर दिए, इसमें से एक कम किया कितना आ गया पावर 4 और ये b का पावर क्या आ गया बाबू 3। इसमें से एक कम करना है, इसको एक देना है, इसको और करना है। फिर देखिए इसमें से एक कम कर दिए कितना हो गया बाबू 3 इसको एक दे दिए 4। फिर इसमें से एक कम कर दिए कितना 2 into b का पावर 5। अब देखिए इसमें से एक कम कर दिए 1 b का पावर 6 और फिर लास्ट स्टेप देखिएगा
a का पावर 0 और b का पावर 7। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए सेम यही a टू दी पावर 7 थोड़ा छोटा लिख रहा है प्लस a का पावर 6 और b कैसे बाबू? यहां पर आप बताइए कि सर तो b का पावर 0 1 हो गया। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए a का पावर 5 और b का पावर 2 और ये देखिए a का पावर 4 और b का पावर 3 प्लस a का पावर 3 b का पावर 4 a स्क्वायर b का पावर 5 प्लस a b का पावर 6 और ये देखिए वो तो 1 हो गया तो b का पावर 7 बचा। अब क्या करना है सर? तो आप जिसको उसमें किए थे 5 का यूज था तो कोएफिशिएंट ये दिए। अब देखिए a प्लस b का पावर क्या है? 7 है तो 7 वाला यूज करेंगे। डरना नहीं है, डरना नहीं है। आप स्लोली क्या कीजिए, जो बात हम बता रहे हैं उस पर क्या कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको मैथ में कभी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए प्लस है वहां बीच में, ये देखिए अब हम यहां पे क्या देंगे 1 नहीं मिलेगा तो चलेगा। अब ये कितना 7, उसके बाद देखिए 21, उसके बाद क्या है बाबू 35, उसके बाद देखिए क्या 35, क्या तो देखिए 35, उसके बाद ये देखिए 21, यहां पर 21 दे दिए, उसके बाद देखिए 7 और ये 1 नहीं देंगे तो b क्या होगा? चलेगा। ये हमारा आ गया बाबू क्या a प्लस b का पावर क्या 7 है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे का यहाँ पर क्वेश्चन से राइट हो रहा होगा इस सर ये जो आप पास्कल्स ट्रायंगल बता रहे सिर्फ ये a प्लस b के पावर 7 पर भी अप्लाई होगा क्या सर? बताइए अगर ये बीच में माइनस हो जाए तो क्या करेंगे? सर हम तो ये भी फार्मूला पढ़े हैं a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर। तो सर आप बताइए यहाँ पर अगर माइनस होगा तो क्या करेंगे? आपको डरना नहीं है, देखिए उसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं अगर टॉपिक में कोई भी चीज क्या हो डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये देखिए a माइनस b का पावर आपको क्या बोलते हैं 5 दे दे, क्या करते हैं a माइनस b का पावर क्या हो जाएगा आपको 5 दे दे। अब देखिए प्लस के जगह पर क्या हो गया माइनस। जी सर अब क्या करेंगे इसमें? आपको प्लस वाला बताया अब माइनस क्या होता है भी इसमें हम कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाबू। ये देखिए a प्लस और ये देखिए माइनस b का पावर हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्लस माइनस क्या माइनस होता है, लिख सकते हैं लिख सकते हैं। हाँ चलिए लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए a की जगह पर a का यूज करना है और b की जगह पर माइनस b का यूज करना है। ठीक है, ये देखिए क्या बता है a का पावर 0 और इनटू में b का पावर क्या सॉरी a का पावर 0 नहीं a का पावर क्या होगा 5 और माइनस b का पावर क्या 0 होगा। अब देखिए अगले स्टेप में इसमें से एक कम करना है, इसको एक क्या करना है देते चल रहा है, चलिए इसको देते हैं a का पावर 4 कर दिए और b का पावर क्या कर दिए 1 कर दिए। उसके बाद देखिए फिर इसमें से एक कम किए, इसमें से एक कम किए और इसको एक क्या किए दे दिए, a का पावर क्या हो गया बाबू 3 और इनटू माइनस b का पावर बाबू क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर इसमें से एक कम करना है, इसमें से क्या करना है एक कम करना है। अब देखिए a स्क्वायर इनटू में क्या माइनस b का पावर क्या 3 प्लस इसमें से एक फिर कम करना है 1 और माइनस b का पावर क्या 4, इसमें से फिर एक कम कीजिए a का पावर 0 और माइनस b का पावर क्या 5। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू भी 1 हो गया होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 0 के पावर 1 हो गया a टू द पावर 5। अब देखिए माइनस का पावर 1 इसका मतलब माइनस कितना बार मल्टीप्लाई हुआ एक बार, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस तो आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा? ये देखिए तो माइनस a का पावर 4 और ये b। अब देखिए माइनस का पावर 2 माइनस b का पावर, इसका मतलब माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये देखिए प्लस a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर ये माइनस का पावर 3 माइनस b का पावर 3, इसका मतलब माइनस b इंटू माइनस b इंटू कितना माइनस, इसका माइनस यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो आप लोगों को पता है कि माइनस अगर क्या हो इवेंट टाइम्स मल्टीप्लाई, इवेंट टाइम्स 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार तो क्या वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अगर माइनस ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो जैसे 1 बार 3 बार 5 बार तो ये क्या वहां पर माइनस देते हैं, तो यहाँ पर माइनस कितना बार मल्टीप्लाई है ऑड टाइम्स, इसका मतलब माइनस हमारा क्या होगा आएगा तो माइनस दिए a स्क्वायर b
बी क्यूब, उसके बाद देखो माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्या है माइनस इवन टाइम्स, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। ए कोफिशिएंट देना होगा, तो यही कोफिशिएंट देना होगा इसका, ये देखिए 1 नहीं देके चलेगा, 5 10 10 5 1, तो ये हो गया हमारा a माइनस b का पावर बाबू क्या 5, ठीक है। चलिए यहां अब क्या कीजिए, कर लीजिए। आपके कांटेक्ट में जितना भी स्टूडेंट है सबको आप क्या कीजिएगा, क्लास 11 का जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो आप उसको कहिएगा देख लेने के लिए। चलिए अब क्या, चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको करवाते हैं। जैसे आपको बोल दिया x प्लस 1/x का पावर 6 हो तो क्या कीजिएगा इसको, सर वो जो फार्मूला बताया सिर्फ a प्लस b और a माइनस b पर ही अप्लाई होगा, नहीं बाबू a की जगह पर कुछ भी दे सकता है और y की जगह पर भी आप a b की जगह पर भी आपको क्या कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। जैसे आपको a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ देते, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर, सिर्फ वही में यूज कर देते क्या, a b रहेगा तब यूज कर देते क्या। जैसे आपको बोल दे x प्लस y का होल स्क्वायर, तो आप इसमें यूज कीजिएगा कि नहीं, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, करते थे नहीं सर, यहां पर a होगा यहां पर b होगा तब ये यूज करेंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं हुआ। यहां पर आपको क्या स्क्वायर है और x और y की जगह कोई वैल्यू है तो आप क्या करते थे, यूज करते थे। इसी प्रकार ये जो है ना इसका भी हम क्या किए, यूज किए। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का मतलब क्या, x का पावर क्या 6 आइडेंटिटी में 1/x का पावर कितना, a के जगह पर क्या है बाबू x है और b के जगह पर क्या 1/x, तो सेम यूज में करते जिसमें करना होगा, x का पावर 6 दे दिए और 1/x का पावर क्या कर दिए 0 दे दिए। चलिए आप इसमें से एक कम करना, इसको एक देते चलना, x का पावर कितना 5 आइडेंटिटी में 1/x का पावर कितना 1, अब देखिए फिर प्लस इसमें से एक कम करना, x का पावर 4 आइडेंटिटी में 1/x का पावर क्या 2, करना है कि नहीं करना। अब देखिए फिर इसमें से एक कम करना है, तो x का पावर कितना 3 और इनटू में 1/x का पावर कितना बाबू 3 कर दिए। उसके बाद देखिए फिर इसमें से एक कम कीजिए x स्क्वायर और इनटू में कितना 1/x का पावर कितना 4, इसमें से एक कम कर दिए। फिर देखिए उसमें से फिर एक कम करना है, x स्क्वायर में से एक कम किए कितना हो गया x इनटू में उसको दिए 1/x का पावर कितना 5, फिर देखिए x का पावर 0 और 1/x का पावर कितना बाबू 6, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, ये पावर 6 है, इसका नंबर ऑफ टर्म क्या है 7 आएगा, एक ज्यादा आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो इस पे नंबर ऑफ टर्म क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 6 7 7 आएगा कि नहीं आएगा। आप 5 वाला में चेक कीजिएगा, अगर क्या पावर 5 हो तो एक टर्म क्या आता है एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं x की पावर 6 है और ये कितना 1/x का पावर 0 क्या 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या है x का पावर 5 आइडेंटिटी में 1/x है, 1/x कर दिए, ठीक है। अब देखिए x का पावर 4 और इनटू कितना 1/x स्क्वायर, कोई दिक्कत क्या। अब देखिए x क्यूब इनटू में 1/x क्यूब नहीं होगा, ये 1/x का होल क्यूब है तो 1 का भी क्यूब और x का भी क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है और x का क्यूब x क्यूब लिख दिए। उसके बाद देखिए फिर x स्क्वायर इनटू में 1/x का पावर क्या 4 प्लस ये देखिए x इनटू 1/x का पावर 5 प्लस कितना ये देखिए 1 इनटू में 1/x का पावर 6, ये देखिए एक x से एक x गया, 2x से इसमें 2x गया, 3x से 3x गया, ये 2 से 2 चला गया, 1 से 1 चला गया, ठीक है। अब फाइनली इसमें लिखते हैं x का पावर 6, ठीक है, प्लस ये क्या है यहाँ पर क्या बचा होगा x का पावर 5 बचा कि नहीं बचा, ठीक है, एक कट गया। उसके बाद देखिए ये क्या बचा x स्क्वायर गया, कितना बचा x स्क्वायर प्लस ये देखिए ये कट गया, क्या बच गया 1 बच गया, बचा कि नहीं बचा। अब देखिए ये x स्क्वायर 2 चला गया, 1/x स्क्वायर नीचे बचा हुआ ये चला गया, क्या बच गया 1/x का पावर कितना 1 चला गया, तो 4 बचा, 4 बचा क्या बचा 1 चला गया इसमें से। उसके बाद क्या करना है 1/x का पावर क्या 6, ये अब देखिए पावर 6 है तो कोएफिशिएंट भी देना होगा 1 6 15 20 15 6 1 डालिए 1 डालिए 1 नहीं डालेंगे चलेगा 6 इनटू उसके बाद कितना 15, उसके बाद आप कितना 20, तो 1 के 20 इनटू 1 कितना 20 लिखते हैं क्या 20। उसके बाद देखिए 15, तो यहां पर 1 से 15 में
मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये 6 तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6, 1 देने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा था क्या x + 1/x का पावर 6। और अब hw में क्या कर लीजिएगा a + b का पावर क्या 1 से लेके a + b का पावर 10 तक आप क्या कीजिएगा एक्सपेंड इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब एक बात आपके मन में क्वेश्चंस एराइज हो रहा होगा, सर एक बात हमको नहीं समझ में आ रही है इसमें कि अब बताइए 8 है सर, तो यहाँ कितना बड़ा एडिशन हो गया, ये देखिए ये ऐड ये देखिए ये एडिशन हो गया। अब हम क्या 9 निकालेंगे तो सर कितना बड़ा आएगा, सर 10 निकालेंगे कितना बड़ा आएगा, सर ये एडिशन हमको नहीं लग रहा है कि 15 तक जाते जाते क्या हो जाएगा सर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाएगा, पास्कल ट्रायंगल निकालना भी क्या निकाल सकते हैं और थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसमें, ठीक है? तो सर आप बताइए अभी तक हम जान रहे थे सर कि a + b का कहां पे इसको मिटा देते थोड़ा सा, हाँ सर इसमें हम 10 तक 15 तक जाते जाते सर क्या हो जाएगा, ये जो है ना पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सर अभी तक तो हम क्या कर रहे थे a + b का होल स्क्वायर जान रहे थे, a + b का होल क्यूब जान रहे थे, तो आप आए और हमको क्या किए 10 तक करना आराम से क्या किए सिखा दिए सर। हम आप दो जान रहे थे 3 जान रहे 10 तक किए, हम 10 के बाद भी करेंगे सर, नहीं आप 10 के बाद भी क्या हमको 20 करके बताइए सर। तो देखिए अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 20 तक जाते जाते ये पास्कल ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो a + b का जो पावर 20 है ना वो इसको हम पास्कल ट्रायंगल से ना करेंगे, a + b का पावर आपको 30 भी दे देते तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमको लगता है कि संभव हो पाएगा आपसे a + b का पावर 30 आप इस पास्कल ट्रायंगल से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है? तो बाबू तो यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल आपका क्या होगा a + b का पावर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए एक थ्योरम आया बाइनोमियल थ्योरम, क्या आया आपको बाइनोमियल थ्योरम, उससे हम क्या कर सकते हैं a + b का पावर 20 और a + b का पावर क्या, और इसमें सर हमको ये पास्कल ट्रायंगल याद करना भी होगा सर इसको पास्कल ट्रायंगल याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा सर? तो पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करना आपको सिखा दिया, आप क्या कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। और हम अभी जो बताने जा रहे हैं a + b का पावर 10 है बाबू, क्या a + b का पावर 10 a + b का पावर बाबू 20 है, तो सर इसको डायरेक्ट है एक थ्योरम है बाबू बाइनोमियल थ्योरम, उससे हम क्या करेंगे आराम से a + b का पावर 20 हो कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं अब उस पर थोड़ा सा बात कर रहे हैं, चलिए बेटा इसको क्या ये अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए जानने से पहले आपको सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में जानना होगा, फैक्टोरियल ऑफ n, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं n फैक्टोरियल, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है? फैक्टोरियल ऑफ n या इसको n फैक्टोरियल या क्या n फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ये फैक्टोरियल n क्या होता है आप सबसे पहले जानिए, देखिए n फैक्टोरियल होता है n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3 इंटू डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जितना भी फैक्टोरियल लिया है उससे लेके 1 तक के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आपको बेटर समझ में आएगा, जैसे आपको बोलेगा फैक्टोरियल 5 बताइए क्या होगा, फैक्टोरियल 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 चौका 20 या 60 गुना 5 चौका 20 या 60 गुना 120। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या हो गया बाबू फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120। यदि आपको बोलेगा फैक्टोरियल 4 बताइए कैसे क्या होगा, तो 4 से लेके देखिए n से लेके उससे जस्ट वाले वाला उससे जस्ट वाले से लेके 1 तक का प्रोडक्ट करती है, ये कितने की है। अब देखिए 4 से लेके क्या 3 2 1, ये देखिए 4 किया 12 गुना 24, ठीक है? तो इसका क्या फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या निकल गया 24 निकल गया। अब देखिए फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 क्या लगा 3 इंटू 2 इंटू 1 6, ठीक है? उसके बाद देखिए फैक्टोरियल क्या
फैक्टोरियल हम 4 2 निकालेंगे कितना 2 into 1 फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 और एक फैक्टोरियल बाबू आप याद कर लीजिएगा कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू आपको क्या होता है 1 होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके डिटेल जब हम बाइनोमियल फॉर्म का चैप्टर चालू करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे बात करेंगे। अभी हम फंडामेंटल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम क्या कर रहे हैं फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। आपका फंक्शन में भी डोमेन रेंज निकालने में इसका क्या होगा काम देगा, इसीलिए क्या हम आपको फैक्टोरियल के बारे में हम फंडामेंटल में भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। और एक चैप्टर है अलजेब्रा का बाइनोमियल थ्योरम, तो भी आपको क्या करना मतलब क्या वो चैप्टर आपको जब हम चैप्टर चालू करेंगे ना तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप क्या कीजिए फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या कीजिए 1 याद कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट नंबर में क्या कीजिएगा फैक्टोरियल 0 से लेके अब फैक्टोरियल 10 तक का वैल्यू आप क्या कीजिएगा याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए अभी याद करना है फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना 24, उसके बाद क्या फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या 1। तो आप क्या कीजिएगा 0 से लेके 1 तक सर ये याद करने की क्या जरूरत है, हम तो सॉल्व कर लेंगे। आप याद कीजिएगा ना थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा आपका फास्ट होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका क्या होगा फास्ट। सर कैसे कैलकुलेशन फास्ट होगा ये बात अभी आपको थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा कि इसमें अगर याद कर लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे फास्ट होता है। चलिए ठीक है देखिए आगे देखिए जैसे आपको फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 इसको आप कैसे लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। हाँ सर अभी बताया फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है 10 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट होता है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू क्या 10 into फैक्टोरियल 9 से लेकर 1 तक को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 का मतलब ही होता है 9 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 10 into 9 ठीक है। अब 8 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट क्या है फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 10 into 9 into अब देखिए 8 निकाल लिए अभी देखिए 7 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हां यह दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें 8 into 9 into 8 into क्या होगा 7। अब देखिए 6 से 1 तक का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। सर इसका क्या था ऐसे आप देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछेगा फैक्टोरियल 10 को आप फैक्टोरियल 8 से डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए डिवाइड। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 into 9 into फैक्टोरियल 8 ये देखिए जैसे लिखे 10 into 9 into फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं ना। हां और डिवाइड में फैक्टोरियल 8 इससे कट गया 9 का है 90 डायरेक्ट आ गया, इसीलिए हम इसको क्या किए तोड़ना आपको सिखा दिए, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां, ठीक है। अब यदि आपको बोलेगा फैक्टोरियल 8 अपन फैक्टोरियल 6 इसको बताइए क्या करेंगे ताकि इसको भी लिख सकते हैं क्या 8 into 7 into कितना फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कट गया छप्पन, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब हम एनसीआर के बारे में जानते हैं। एनसीआर किसके बारे में जानते हैं बाबू एनसीआर। एनसीआर को बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात बताएंगे आपको। अभी आपको सिर्फ एनसीआर से क्या इसका कैलकुलेशन आना चाहिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है बाबू क्या फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और इनटू फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपको क्या करना है याद करना। क्या होता है फार्मूला NCR बराबर क्या फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इनटू r। और यहाँ पर जो n है ना हमेशा r से क्या होगा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। n हमेशा r से क्या होगा बड़ा या बराबर। और ये r बाबू 0 1 2 3 होल नंबर होगा, क्या होगा r होल नंबर। r क्या होगा होल नंबर, r बिलोंग्स टू होल नंबर w। और n आपका बाबू क्या होगा नेचुरल नंबर, क्या होगा नेचुरल नंबर। ये 0 हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 और ये n जो है ना हमेशा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। आप जानते हो कि होल नंबर क्या होता है 0 1 2
3 4 5 डॉट डॉट ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अब हम इसको बताते हैं कि कैसे इसको एनसीआर लिखना सही है। जैसे 5c2, देखिए 5c2 ये सही है कि नहीं है। देखिए क्या होगा, n हमेशा r से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, n r से बड़ा है कि नहीं है बाबू। ठीक है, और n यहाँ पर क्या, n क्या है, n यहाँ पर 5 है, देखिए n 5 हो सकता है, और क्या r यहाँ पर क्या है 2 हो सकता है। ठीक है, ये हमारा लिखना सही है। अगर ये देखिए 2c3, ये हमारा लिखना बाबू क्या हो जाएगा, गलत। सर ये तो होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो सर गलत कैसे होगा। देखिए n जो है ना r से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको बोलेगा 5c0, हम आपको लिखना सही है, बता रहे हैं कि r0 हो सकता है। ठीक है, और ये n5 हो सकता है, कोई दिक्कत। यही अगर आपको बोल दे 0c1, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 0 हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, एनसीआर को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए देखिए जैसे आपको बोलेगा 5c2, इसको सॉल्व कीजिए, आप फार्मूला बनाइए। फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल n - r, तो 5 - 2 आइडेंटिटी कितना, फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 आइडेंटिटी फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब देखिए 5 * 4 * इसको हम बनाए, हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी सर। अब देखिए फैक्टोरियल 3 * फैक्टोरियल 2, देखिए इससे ही कट गया। आगे देखो ऊपर में का 5 चौका 20, अब फैक्टोरियल 2 का वैल्यू अभी बताया है, 2 * 1 क्या 2, देखिए 2, तो 2 से 2 गया कितना 10, क्या गया बाबू 10। यही आप ले लीजिए 10c3 ले लीजिए, तो 10c3 कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - 3 * फैक्टोरियल 3, ये देखिए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 * कितना फैक्टोरियल 3। ठीक है बाबू, अब देखिए इसको अभी हम बताया, लिख रहे हैं 10 * 9 * 8 * फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 * फैक्टोरियल 3, इससे ही गया कि नहीं गया बाबू। अब देखिए 10 * 9 * 8, अब फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 * 2 * 1 सर 6। अब हम आपको 3 * 2 * 1 नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 लिख देंगे। ठीक है, आपको समझना होगा। तो कितना 2 बार में, और ये 3, ठीक है, और ये कितना बार में 5 बार में, 8 × 5 = 40, 120। तो ये देखिए 10c3 हमारा सॉल्व हो गया। तो यार एक चीज देखने से लग रहा है कि सिर्फ एक 5c2 सॉल्व करने के लिए सर हम इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है, और ये 10c3 का वैल्यू 120 सर, तो थोड़ा सा हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब क्या, ये थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस भी ले रहा है, और क्या थोड़ा सा टाइम भी किलिंग हो रहा है। तो सब ऐसा आपके पास ट्रिक है जिसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बिना कलम छुए, कलम भी नहीं छुएंगे, और इसका आंसर हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए इस पे हम आपको बता दें, इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक का फैक्टोरियल क्या करना होगा, याद करना होगा। तो आपको बड़ा बता रहा था कि बाबू आपको 10 तक का फैक्टोरियल क्या करना होगा, याद करना होगा। याद कीजिएगा तभी आप जाकर इसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए मैथ में ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम किलिंग होता है, थोड़ा सा क्या होता है, क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा सा क्या होगा, टाइम ज्यादा किलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए सर आप उसको तो फार्मूला से आपको करना सिखा दिए, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए ज्यादा टाइम किल नहीं करना है। ठीक है, तो सर बताइए ना थोड़ा सा, ये इतना बड़ा में 4-5 स्टेप में हो रहा था, इसका कोई आपके पास टिप्स है जो क्या 1 से 2 स्टेप हो जाएगा, 2 स्टेप भी नहीं, 1 स्टेप में भी आपका हो जाएगा, सिर्फ आपकी स्पीड होना चाहिए। देखिए 5c2 अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए बाबू नीचे कितना 2, तो 5 से लेके चलना है 2 स्टेप, जितना नीचे रहे उतना स्टेप चलना है। तो देखिए 5 * 4, देखिए 2 स्टेप चले कि नहीं चले, 5 * 4 और डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल, इसका नीचे वाला का क्या फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है 2, तो 2 से कितना बार 2 मानना 10। देखिए एक स्टेप में आ गया कि नहीं आ गया। हम ये भी अब नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 5 से का वैल्यू 10 लिखेंगे। ठीक है, देखिए आप कैसे 10c3, अब देखिए आपको पता है यहां पर आपको क्या है, नीचे 3 है, 3 स्टेप चलना होगा। कितना स्टेप चलना होगा, 3 स्टेप। सब कैसे चलेंगे, 10 * 9 * 8 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना 6। अब देखिए 3 * 2 = 6 और 3 * 3 = 9, 2 से कितना बार में 5 बार में, 8 × 5 = 40 और 120। देखिए आपको 2 स्टेप
स्टेप पे आ गया कि नहीं आ गया, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। और इसमें उसको आप प्रोसेस के साथ चलेगा तो आपको फार्मूला याद करना होगा, और आप इससे चलेगा तो आपको ये फार्मूला याद नहीं करना होगा। बिना फार्मूला का भी आपको फैक्टोरियल का इसका एनसीआर का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब एक दो स्टेप और होते हैं 6c2, ठीक है 6c2 कितना आ जाएगा 6 × 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 से 15। ये देखिए 8c3, तो 8 × 6 × 7 अपॉन क्या 6 फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 से ही गया, तो कितना 8 7 56। ठीक है, अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आप तो बहुत बता रहे हैं, ठीक है ये 2 है 3 है 2 है 3 है, आप हमको बता के दिखाइए 10c8 10c8 का बताइए तो सब क्या होगा। अब देखिए बाबू 10c8, अब अभी जो हम आपको ये ट्रिक बताएं, आप बोलिएगा सर हमको 10 से लेके 8 तक क्या करना होगा, 8 स्टेप चलना होगा, 10 × 9 सब तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, उससे हम फॉर्मूले लगा लेंगे, नहीं बाबू इसको भी हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला आपको देखना होगा। देखिए अभी थोड़ा सा इसके 1 मिनट के बाद इसके बात करते हैं। देखिए ये एनसीआर आपको है ना, है ना, अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए एनसीआर और NCN-R दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये बात आप ध्यान रखिए, क्या चीज का, NCR और NCN-R। ऐसे देखिए कैसे 100C98 और 100C, 100 में से 98 क्या कितना 2, दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 100C98 और 100C2 दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा बाबू, इक्वल होगा। जैसे देखिए 10C8 और 10C, अब 10 में से 8 गया बाबू कितने 2, तो 2 इन दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक आपको क्या होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आगे यही देखिए 20C18 और 20C, अब देखिए 20 में से 18 गया 2, अच्छे से देखिएगा, ये आप बहुत बच्चे को यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कर क्या रहा है। फिर देख लीजिए 30C25 और कितना 30C, अब 30 में 25 क्या 5, दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम मानते नहीं करेंगे सर कि कैसे बराबर होता है, चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए LHS मेरा क्या है, LHS क्या है, NCR, LHS क्या है NCR, इसका फार्मूला हम जानते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r होता है बाबू, के लिए होता है। अब RHS हम देखते हैं, RHS क्या है 10CN माइनस r, तो फार्मूला लगाइए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r के जगह पर क्या है, r के जगह पर बाबू पूरा है, तो फार्मूला क्या होता है NCR का n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस r के जगह पर क्या है n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r, r के जगह पर क्या है n माइनस r, दे दिए क्या। अब देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, अब प्लस माइनस माइनस को प्लस r हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखिए इनटू में फैक्टोरियल n माइनस r, ये n से n गया, अब देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब LHS और RHS दोनों को देखिए, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, देखिए LHS और RHS यहां पर बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि NCR और NCN-R दोनों का वैल्यू आपस में क्या होता है बाबू, बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए एक तो एग्जांपल से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए 5C2 और क्या 5C, 5 में से 2 गया कितना 3, ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा, ये बात बताइए। तो अभी हम आपको सॉल्व करना सीखा है, 2 स्टेप चलना है 5 × 4 और बाय कितना 2, 2 का फैक्टोरियल 2। अब ये देखिए 5 × 4 × कितना 3, 3 स्टेप अपॉन कितना बाबू फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना 6। अब देखिए कितना बार में 2 बार, 5 गुना 10, आई कितना बार में ये 2 बार में, और ये कितना बार में 2 बार, 5 गुना 10, दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ गया, क्या आ गया
आया? चलिए ठीक है। अब यही आपको हम बताएं कि 10C8 होगा तो 8 स्टेप नहीं चलना होगा। काहे हम जानते हैं 10C8 निकाले चाहे 10C 10 में से 8 गया है ना 2 निकाले, दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो हम 10C8 निकाले चाहे 10C2 निकाले, बात क्या होगा? बराबर होगा। तो आप कर लीजिए 10 × 9 अपॉन 2 से कितना बड़ा 5 और 40। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, अब एक बात देखिए NC0 इसका वैल्यू हमेशा बाबू क्या होता है? 1 होता है। चलिए देखिए कैसे बात करते हैं। NC0 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए कैसे फार्मूला जानते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - 0 into फैक्टोरियल 0। अब देखिए फैक्टोरियल n में से 0 क्या कितना? n फैक्टोरियल n और इनटू फैक्टोरियल 0, इससे ये क्या 1 और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना? 1। तो आप याद रखिएगा अगर ये r की जगह पर हमेशा अगर 0 तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे बोल देना आपको 10C0 1 100C0 1 50C0 1 25C0 1। ठीक है, ये नीचे वाला 0 तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए NCn इसका वैल्यू क्या होगा बाबू? 1 होगा। कैसे होगा ये चीज आप देखिए, हम बताएं NCn और NCn - r दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा? बराबर होगा। n में से n गया कितना? 0, दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो आप याद कीजिएगा अगर ये दोनों सेम हो 5C5 1 10C10 वैल्यू कितना? ठीक है, काम देगा। अभी हम जो बताएंगे उसमें क्या होगा? काम देगा। चलिए देखते हैं। और एक और देख लीजिएगा NC1 इसका वैल्यू होगा 10। अगर ये नीचे वाला 1 होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - 1 इनटू कितना? फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। चलिए अब हम फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इनटू n - 1 कैसे? जैसे अभी हम आपको बताया फैक्टोरियल 10 इसको लिख सकते हैं 10 इनटू फैक्टोरियल 9 मतलब 10 और उससे फैक्टोरियल कम एक कम लिख सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल 10 इनटू 10 इनटू फैक्टोरियल 9 मतलब क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इनटू फैक्टोरियल 10 - 1 नहीं लिख सकते हैं 9 को। उसी प्रकार क्या इसको फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं? n इनटू क्या? फैक्टोरियल n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 इससे ही कट गया क्या हो गया? 1। तो आप वर्ड लीजिएगा बाबू कि NC1 अगर ये 1 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। जैसे कि 10C1 इसका वैल्यू 10 20C1 इसका वैल्यू कितना? 20। ठीक है, अब हम मुद्दे पे आते हैं। सर इतना देर से आप ये क्या पढ़ा रहे हैं बात हमको समझ में आया तो और क्या इसका यूज कैसे करना है? अभी हम स्टार्टिंग में पास्कल ट्रायंगल का आपको बता दिए थे क्या a + b का पावर 5 क्या करना निकाल। अब देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं फैक्टोरियल का और एनसीआर कुछ नहीं करना वही जो पास्कल ट्रायंगल में करते थे। क्या करते थे a का पावर 5 और b का पावर 0 तो दिक्कत प्लस इसमें से एक कम करना है और इसको एक क्या करना देते चलना है। तो a का पावर 4 और b का पावर 1। उसके बाद देखिए a का पावर 3 b स्क्वायर इसमें से एक कम करना है इसको लिख देना। फिर इसमें से एक कम करना 2 और b का पावर कितना 3। ठीक है, फिर इसमें से एक कम करना कितना 1 b का पावर 4। फिर इसमें से एक कम करना a का पावर 0 b का पावर 4। कोई दिक्कत हर साल में। अब देखिए क्या होगा। अब इसका ये तो आप इसका कोएफिशिएंट हमको देना है। क्या देना है आपको कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कैसे देंगे 5c0। ठीक है, ये 5 का ये वाला 5 यहाँ अगर यहाँ पर 6 रहेगा तो आप 6 से 0 से चालू कीजिएगा। अगर ये 7 है 7c0 10 है 10c0। ठीक है, 5c0 से चालू करना है और फिर अगला इसमें 5c1 5c2 5c3 5c4 और कितना 5c5 यहीं पर जाएगा। क्या करना है रुक जाना। अगर ये दोनों यहाँ पर बराबर हो जाए वहां पर क्या करना है रुक जाना। अब देखिए 5c0 का वैल्यू 1 बताया। क्या बताया 1। उसके बाद देखिए b का पावर 0 भी क्या होता है 1। तो 1 * 10 की पावर 5 * 1 कितना 10 की पावर 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। उसके बाद हम 5c1 बताया था अगर ये 1 हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है कितना हो जाता है 5 हो जाता है। बताएं
5 a का पावर 4 और b प्लस, अब 5c2 को सॉल्व कर लीजिए। 5c2 तो 5 चौका 20, अब लिखना नहीं, लिखने के सब खिलाफ है। 5c2 क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 5 into 4, 5 into 4 अब बट्टा फैक्टोरियल 2, तो 5 चौका 20, अब 20 को 2 से डिवाइड कर दिए, कितना 10 a क्यूब b स्क्वायर। अब देखिए रुक जाना है, 5c2 और 5c3 का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 5c2 और 5c3 का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, कितना आ जाएगा 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस ये देखिए 5c4 और 5c1 का वैल्यू बराबर होगा, कैसे 5 में से 4 गया कितना हो जाएगा बाबू 1, तो 5 a b का पावर 4 और इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, b का पावर 5, यही ना था बाबू, a प्लस b का पावर कितना 5, वो पास्कल से था और ये क्या था a प्लस b का पावर 5 से, ठीक है ठीक है। सर a प्लस b का पावर 10 बताइए, ठीक है a प्लस b का पावर 10, कुछ नहीं करना, a का पावर 10, ठीक है a का पावर 10, b का पावर 0, a का पावर क्या 4, b का पावर 1, a का पावर कितना 3, b का पावर 2, डॉट 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 डॉट। अब क्या कर देना, अब इतना स्टेप को लिखे, ठीक है a प्लस b का पावर सिमिलरली ऐसे ही क्या a की पावर 5 b का पावर 0 सिमिलरली, कब तक ये स्टेप कब तक चलते रहेगा, जब तक ये क्या हो जाए, ये 5 कर दिए और 10 होगा, 10 आई पावर कितना 0, तो ये कितना एक इसमें से माइनस कर दिए 9 और ये कितना हो जाएगा, एक इसको दे दिए 1। अब देखिए इसमें से एक क्या करना है, माइनस करना है 8, इसको 1 देना स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहाँ 10 था इसीलिए 10 से चालू किया। अब देखिए डॉट डॉट डॉट, अब इतना स्टेप अब लिखने की जरूरत है, बीच में डॉट 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 लगा के आगे क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए a का पावर कब तक ये काम करते चलना है, जब तक इसका पावर 0 ना हो जाए और इसका पावर कितना हो जाए बाबू, इसका पावर कितना हो जाए 10 हो जाए, तब तक ये स्टेप हमको करते चलना। अगर यहाँ पर 20 भी दे तो a का पावर 20, b का पावर 0, a का पावर क्या एक कम करेंगे 19 और b का पावर कितना 2 और डॉट 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 कब तक करते चलेंगे, जब तक यह क्या 0 ना हो जाए, b का पावर 20 ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या क्या देखिए इसका देखिए कितना आ जाएगा 10c0, 10c1, 10c2 और डॉट 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 कहां तक 10c10 तक चलना, कहां तक चलना 10c10। अब इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, a का पावर 10 प्लस 10c1 का वैल्यू कितना बाबू 10, a का पावर 9, b प्लस ये 10c2 को सॉल्व कर लेंगे 10c2। अब सारा स्टेप आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, अब आपको पास पास ट्रायंगल बनाना नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। आप यहां डॉट 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 कर दिया, चाहिए तो 11 स्टेप आप क्या बताया थे, पावर 10 से 11 स्टेप होगा, आप 11 स्टेप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, उससे थोड़ा सा क्या होगा कम इसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है ना। पर पास पास ट्रायंगल 20 जाते जाते देख रहे हैं यहां 8 तक में यहां बोल भर गया था, ठीक है, तो 20 तक जाते जाते हमको लग रहा है नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये उससे थोड़ा सा क्या इजी है। अब 10c2 तो 10c2 क्या होगा 10 into 9 अपॉन कितना 2, उससे कितना बार में कितना बार में 5 बार में कितना आ गया 45, तो कितना ले लेंगे 45, a का पावर 8, b का पावर 2 प्लस डॉट 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 कितना इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 और b का पावर 10। आशा करते हैं कि आपको क्या यहाँ तक अच्छे से क्या हो गया होगा क्लियर हो गया होगा। अगर आप ऐसा ही वीडियो क्या करना चाहते हैं क्लास 11 का और फंडामेंटल का सेकंड टॉपिक या और कोई भी चैप्टर का आप क्या करना वीडियो चाहते हैं, आप क्या कीजिएगा, आप हमारे वीडियो को क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा। बाबू ये वीडियो बनाने में हमको क्या बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है, तो 1 लाइक आप क्या कीजिएगा दीजिएगा। और क्या और ये आपके जितने भी क्लासमेट हो जो इस बार आपके साथ क्या किए होंगे 10th का एग्जाम दिए होंगे, आप उनको जरूर कहिएगा तो ये हमारा लेक्चर वीडियो क्या करें जरूर देखें, ठीक है। आपको मैथ में परेशानी होने नहीं देंगे, कोई भी चैप्टर चालू करें आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपसे क्या होगा खुद बनेगा, ऐसा क्वेश्चन देंगे कि आप उससे क्या होगा सारा का सारा खुद क्वेश्चन क्या हो जाए बन जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपसे क्या होगा नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन की आपको क्या करेंगे तो ज्यादातर आप कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या हो डाउट ना हो और क्या हो जाए आपको खुद से क्या हो जाए बन जाए, ठीक है। चलिए अब इसमें भी आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा क्या, चलिए आप लोग क्या a प्लस b का पावर हम आपको पास्कल ट्रायंगल में भी क्या
आज मैं अपना लेक्चर वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपका सेकंड लेक्चर वीडियो मैं मॉडुलस का लेके आऊंगा। मॉडुलस क्या है? फंडामेंटल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम आपको मॉडुलस अच्छे से पढ़ाएंगे, उसके ग्राफ को बताएंगे, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है और उसके सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।